और चाहे कोई और, हर टीम में उनको साथ उनके कप्तान का जरूर मिलता है। एक ये भी बात कही टीम को हमेशा लीड करता आया है, उसको आराम कराया जा सकता है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में बॉलिंग डिपार्ट चर्चा करेंगे हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। देखो, सिराज है ना, विराट कोहली ने साफ कर दिया कि सिराज का खेलना लगभग तय है। अब एंड मूवमेंट पे क्या होगा, क्या सब कुछ आ गया, वीडियो आना बाकी है, जब वो मैच खेलते दिखेंगे शायद। शमी अहमद, ईशांत शर्मा, उमेश, इन सब में एक ऐसे बॉलर बनेंगे जो सिराज का साथ देंगे। जी, जिस तरह से मोहम्मद सिराज लगातार जब भी उनको मौका मिल रहा है किसी भी फॉर्मेट में, तो हर बार वो अपने आप को प्रूव कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया टूर होने दीजिए या फिर पिछले आईपीएल या इसके पहले वाला जो 2020 वाला आईपीएल हुआ था उसकी बात कर लें, या वनडेज में जब इनको मौका मिला तब की बात कर लें, लगातार इन्होंने अपने अच्छे प्रदर्शन से सभी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है और ना सिर्फ एक अच्छी लाइन और लेंथ पे भी साबित हुए हैं। क्रिकेट में आपको देखिए विकेट टेकर्स चाहिए, ऐसा गेंदबाज जो दे, ऐसे गेंदबाजों की कोई जरूरत है नहीं जो आपको विकेट लेके दे, जिसके पास ढेर सारी वैरायटीज हो और जो एक लाइन लेंथ पकड़ के लंबे लंबे स्पेल डाल सके। तो मुझे लग रहा है इन सारी चीजों पे जिस तरह से सिराज खरे उतरे हैं, जरूर उन्होंने अपना दावा बहुत मजबूती के साथ पेश किया है डब्ल्यूटीसी का जो फाइनल है उसके लिए। अब जब एक दिन पहले जब जिस दिन मैच होगा उसके एक दिन पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम अनाउंस होगी तो देखते हैं कि क्या होता है। बट बहुत स्ट्रांगली वो अपने आप को प्रूव कर रहे हैं पिछले 2 सालों से, और मुझे बहुत ज्यादा यकीन है कि वो जब भी उनको मौका मिलेगा तो वो जरूर अपने शानदार प्रदर्शन को और आगे बढ़ाएंगे। एक मुझे लगता है कि वो जो उनके अंदर वो करंट है ना, वो तेज गेंदबाज वाला, वो करंट बड़ा लाजवाब है। आप पहला ओवर कराइए, ये मैं हर बार कहता हूं सिराज के लिए, पहला ओवर और 20वां ओवर वो बहुत कम मीडियम पेसर्स के साथ ही होता था। या तो शॉन टेट में मैंने देखा, शॉन टेट का ये था कि आप 4 ओवर T20 में कराइए, वो 4 ओवर में 24 बॉल वो 150 प्लस फेंकने की उनके पास कैपेसिटी थी, लेकिन दिक्कत उनके नहीं है। जी देखिए, फास्ट बॉलर कोई भी हो, उसके साथ जो इंस्टिंक्ट वाली आपने जो बात की वो बहुत जरूरी है। अगर फास्ट बॉलर की एग्रेशन नहीं होगा तो मुझे लग रहा है वो कंप्लीट फास्ट बॉलर बनना बहुत मुश्किल है। आप वर्ल्ड में अगर स्टार्टिंग से बात करें हम जॉर्डन साहब की या सरफराज साहब की, कपिल देव की, रिचर्ड हेडली, इयान बॉथम, एम्ब्रोज, मैल्कम मार्शल, उसके बाद ब्रेट ली की जो टाइम था, शोएब अख्तर, वसीम अकरम, जितने भी फास्ट बॉलर का आप नाम ले लीजिए, एग्रेशन जरूर, क्योंकि फास्ट बॉलिंग बिना एग्रेशन के हो ही नहीं सकती। एकाध अपवाद जरूर रहे कि बहुत शांत स्वभाव के रहे, आए बॉल और चले गए, बहुत ज्यादा उन्होंने रिएक्ट किया नहीं। बट मेरा ये जरूर मानना है कि कोई भी फास्ट बॉलर बिना एग्रेशन के जो है कंप्लीट बॉलर बन नहीं सकता। और सिराज लेकिन देखिए वही चीज है, एग्रेशन एग्रेशन ये जरूर होना चाहिए कि आप सामने वाले जो भी बल्लेबाज है, जो भी विपक्षी टीम है, उसके लिए एग्रेशन जो है हमेशा आपका ऐसा होना चाहिए कि वो आप टीम के लिए फायदेमंद हो। थोड़ा कंट्रोल एग्रेशन जो बोलते हैं वो होना चाहिए। ज्यादा ओवर एग्रेशन कभी कभी क्या होता है, चीज के लिए जो एग्रेशन है उसका वो बिल्कुल उसी तरह से इस्तेमाल करते हैं कि वो अपनी टीम के फायदे में। टीम में एग्रेशन वाले प्लेयर्स बहुत, कोहली की बात कर ले, रविंद्र जडेजा, ऋषभ पंत, रोहित शर्मा, हार्दिक पटेल, माफ करिएगा हार्दिक पांड्या और सिराज, ये वो हैं जिनके अंदर आपको करंट की कमी नहीं मिलेगी। वो स्पार्क जो कहते हैं ना, स्पार्क नजर नहीं आ रहा है यार, बड़ा अच्छा खेलो लेकिन वो करंट नहीं नजर आ रहा, वो करंट इन सब के अंदर है। और ये सब बता देते हैं, इनको आप हल्का सा उकसा दीजिए, या तो ये पूरे मैच में आपका पीछा करते रहेंगे, बॉलर्स हैं वो बाउंसर आउंसर चालू हो जाएंगी, या बल्लेबाज है तो वो आपको हर गेंद वो फिर वो बाउंड्री के बाहर ही दिखाता नजर आएगा। ये स्पार्क, और इनमें कुछ शांत प्लेयर भी हैं, अजिंक्य रहाणे, हनुमा विहारी, रविचंद्रन अश्विन, चित्तेश्वर पुजारा, ये ऐसे प्लेयर जिनको आप कुछ भी कर लीजिए उन्हें गुस्सा नहीं आना है, वो आपकी किसी बात का रिएक्ट नहीं करेंगे।
जी। अ, जिस तरह से देखिए क्रिकेट बदली है साल दर साल, दर दशक, उस तरह से मुझे लग रहा है कि अरे वो सिर्फ आपकी स्किल का नहीं रह गया है, आपके अंदर जो क्षमता है सिर्फ उसका नहीं रह गया। आप सामने वाले को किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं, सामने वाली टीम पे किस तरह से, आप देखिए अब सिर्फ क्रिकेट मैदान में खेला नहीं जाता, मैदान के बाहर भी क्रिकेट शुरू हो जाता है जब भी टूर शुरू होने वाला होता है उससे पहले। आप याद कीजिए जब 90s का दशक खत्म हो रहा था, 99 2000 की बात को लेके 2010 तक, जब ऑस्ट्रेलिया टीम लगातार मैच पे मैच जीते जा रही थी, उनका एग्रेशन कैसा होता था, वो एकदम से ग्राउंड में उतरते थे 8-10 लोग, 11 लोग, और ऐसा लगता था कि सामने वाली टीम को एक भेड़िए की तरह, मतलब कि जैसे खा जाएंगे। तो वो एग्रेशन था। स्किल तो देखिए हमेशा जो उस लेवल पे जो भी टीमें खेल रही, जो भी खिलाड़ी खेल रहे हैं, उनकी स्किल पे कभी डाउट हुआ नहीं। बट जो एक चाह होती है जीत की, जो एक भूख होती है, जो एक एग्रेशन होता है, जरूर उसका बाखूबी इस्तेमाल किया था ऑस्ट्रेलिया ने। और ये अब जो कहते हैं ना नए जमाने की टीम है, नई टीम जो अब बन के आई है, उभर के आई है टीम इंडिया, उसके पास भी देखिए वही चीज है, वो एग्रेशन का बहुत सही इस्तेमाल करते हैं। स्किल की कभी पहले भी कोई कमी नहीं रही, बहुत ढेर सारे ग्रेड्स खेले इस टीम के लिए, मगर जो विनिंग परसेंटेज था वो देखिए वो इतना ऊपर कभी आया नहीं। मुझे लग रहा है जो एग्रेशन है ना, जो सोच बदली है, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं उसने की का काम किया है और की भूमिका में रही है। भूमिका में रही, आप हमारे साथ बने रहिए। की भूमिका है सिराज के साथ एक और प्लस पॉइंट है, उससे भी चर्चा करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। हम लोग आज बात कर रहे हैं सिराज हुसैन की। मोहम्मद सिराज खान जिस तरह की गेंदबाजी करते हैं, उन्होंने बता दिया है कि पिछले 2 सालों से टीम में कितने अहम सदस्य हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में उनका खेलना लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल है बाहर कौन होगा। यहां रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। क्या राजू, इतना क्यों खांस रहे हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? अरे कुछ नहीं यार, वो थोड़ा सा बुखार है, केमिस्ट से दवाई लूंगा। और राजू, हमें कोरोना वायरस को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। कैसी बात करता है यार, तो दोस्त है कि दुश्मन? बेकार का खर्चा करवाएगा। अबे 2-3 दिन दवाई लूंगा। डॉक्टर हूँ इसलिए समझा रहा हूँ तुझे, लक्षण है तो अपना कोविड टेस्ट करवा लो। ठीक है, मैं 2-3 दिन में अपनी जांच करवाता हूँ। अरे नहीं, तुरंत कोविड टेस्ट कराओ अपना। रिपोर्ट आने तक खुद को आइसोलेट करो। समय से जांच न करवाने और चिकित्सक के परामर्श न लेने के कारण लोग गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं। समय रहते इसकी पहचान करना जरूरी है राजू। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आज और अभी अपनी जांच करवाता हूँ। जल्द से जल्द डॉक्टर से परामर्श लेकर अपना इलाज करवाओ। और हाँ, अब उत्तराखंड सरकार ने लक्षण आने पर दवाई देने का प्रावधान भी शुरू कर दिया है, समझे? घबराएं नहीं, कोरोना का टेस्ट समय से करवाएं। रिपोर्ट आने तक खुद को आइसोलेट करें। जल्द से जल्द इसे पहचानना जरूरी है। कोविड वैक्सीन अवश्य लगवाएं। मास्क डिस्टेंसिंग का पालन करें। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। साल 2019 वेस्टइंडीज टूर के बाद यह पहला मौका है जब ईशान, शमी और बुमराह तीनों एक साथ सिलेक्ट हुए हैं। एक अखबार के मुताबिक सिराज को फाइनल मैच में खिलाने के लिए भारतीय टीम ईशान शर्मा से आराम करने को कह सकती है। टीम की चाहत यह है कि फाइनल जैसे मुकाबले में ऐसे तेज गेंदबाज उपलब्ध हों जो कि लंबे स्पेल डाल सके। ईशान शर्मा पिछले काफी समय से चोटों से जूझ रहे हैं और इसी वजह से वो ऑस्ट्रेलिया टूर का हिस्सा भी नहीं रहे थे। का 100 टेस्ट से ज्यादा टेस्ट खेलने का अनुभव है, यकीनन उनके पक्ष में जाता है। वह इंग्लैंड में 12 टेस्ट खेल चुके हैं और यहां की कंडीशन से अच्छे से वाकिफ है। हालांकि टीम मैनेजमेंट ईशांत की फिटनेस और उनकी बढ़ती उम्र को लेकर परेशान है। ईशांत इस दौर के दौरान 33 के हो जाएंगे और जनवरी को ही उन्होंने टखने की सर्जरी करवाकर इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खेली थी। टीम फाइनल मुकाबले में ऐसे गेंदबाज को भी चाहती है जो कि लगातार बाउंसर पर बाउंसर फेंक कर न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों से सवाल पूछ सके। जब पे चर्चा करेंगे, क्रिकेट एक्सपर्ट संदीप पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप भाई,
ये अंदर की बात है जिसमें ये साफ है कि बढ़ती उम्र, लंबे स्पेल और मैनेजमेंट परेशान, ये तीन चीजें आपके साथ भी कई बार हुई होंगी जब आप टीम में एंटर हुए होंगे, क्योंकि आप भी मीडियम पेसर है तो आपने भी एक मीडियम पेसर को रिप्लेस किया होगा। उसके साथ भी सेम दिक्कत होगी कि रणजी ट्रॉफी में भी जैसे आप लोग आते हैं घरेलू तो लंबे लंबे स्पेल डालने पड़ते हैं, वो 6-6 के भी हो सकते हैं, वो 10-10 के भी हो सकते हैं। ईशांत शर्मा के साथ जो बातें हैं वो लगभग मैं सही मानता हूं, क्योंकि अभी उनके टखने का ऑपरेशन हुआ, फिर इंग्लैंड की होम सीरीज बॉलिंग अच्छी कर रहे थे, लेकिन इंग्लैंड जैसे टूर पर अब हमें जरूरत होगी कि एक बॉलर 12 ओवर डाले एक एंड से कंटिन्यू। लगता है उन 12 ओवर में 2 विकेट ले जाएगा वो, तो हो सकता है ये 12 ओवर ईशांत शर्मा ना डाल सके अपनी फिटनेस के इशू को लेकर। जो ईशान के पास एक्सपीरियंस है और जिस तरह से उन्होंने लगातार पिछले 10 सालों से क्रिकेट खेली है इंडिया के लिए, मुझे लग रहा है अगर वो उनको कोई फिटनेस का अगर इशू नहीं तो फर्स्ट चॉइस है वो इस टीम में फास्ट बॉलिंग के लिए। लेकिन अगर उनकी जरा सी भी जगह खतरे में पड़ रही है तो उसके पीछे और कोई रीजन हो नहीं सकता सिवाय फिटनेस के। तो WTC का जो फाइनल मैच है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच। आईपीएल में भी ईशान की फिटनेस को लेकर सवाल उठे थे, एक मैच खेले उसके बाद फिर रेस्ट किया फिर वापस आए। तो टीम जो है मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं चाहेगी कि कोई भी आ जाए कि जब टीम जो है 5 के बजाय 4 गेंदबाजों के साथ ही जो है पूरा दिन गेंदबाजी करे, क्योंकि एक एक गेंदबाज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर लंबे स्पेल डालने पड़ गए तो फिर जैसे आपने बताया एक दिन में 15 ओवर 20 ओवर भी किसी एक बॉल को डालने पड़ सकते हैं। तो इसलिए कोई बहुत बड़ा रिस्क टीम लेना नहीं चाहेगी। अगर ईशांत शर्मा फुल्ली फिट हैं तो फिर मुझे लगता है ईशान के साथ ही जाएगी, लेकिन अगर ईशान की फिटनेस के साथ कोई भी इशू होता है तो सिराज जो है जरूर खेलेंगे। और दिक्कत क्या है कि ईशांत शर्मा सिर्फ फिटनेस से ही आप उन्हें आउट कर, आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि बुमराह, शमी, उमेश, ये सब, बुमराह भी लगभग काफी लंबे समय चोट इशू, घर आराम करके आए हैं, रिलैक्स मोड पे थे वो, तब के भी चोट लगी। इन सब में फिट गेंदबाज तो हमारे पास सिर्फ एक ही है, बुमराह और शमी, माफ करिएगा, बुमराह और सिराज और शार्दुल ठाकुर। तो शार्दुल को अभी मैं मीडियम पेसर की लिस्ट से हटा देता हूं, वो तो ऑलराउंडर बेस पे गए, लेकिन यही 2 फिट गेंदबाज हैं। अगर हम लोग सही से देखें, WTC इतनी आसान नहीं है लड़ाई जितना हम लोग कागजी तौर पे कह रहे हैं कि पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड उठा लीजिए, विदेशी धरती पे न्यूजीलैंड बहुत खराब हुआ है, उससे मतलब नहीं है। अगर उनकी बैटिंग में केन विलियमसन हटते हैं और आपके ईशांत शर्मा हटते हैं तो घाटा दोनों लोगों को है। बिल्कुल। और आप देखिए ईशांत शर्मा को देखिए कम करके अपना मुझे लग रहा है कि जैसे हम बड़े बड़े और दिग्गज गेंदबाजों के नाम ले लें तो 32-33 साल की उम्र में तो वो अपने पीक पे रहे। ऐसा नहीं कि उम्र यहाँ पे कोई दिक्कत दे रही है, सिर्फ फिटनेस का एक इशू है, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से आप देखिए करियर का जो सबसे बेस्ट है वो ईशांत ने पिछले 2-2.5 साल में दिया है। जब से उन्होंने अपना बॉलिंग करने का थोड़ा सा स्टाइल चेंज किया, ज्यादा फुल एंड डिलीवरी डालने लग गए, ज्यादा आगे से स्विंग कराने लगे, तब से ज्यादा इफेक्टिव हो गए वो। और बस प्रॉब्लम यही है, मुझे लग रहा है कि फिटनेस वाला एक इशू है जो इन्होंने ऑपरेशन कराया था, जिसकी वजह से आईपीएल के भी मैचेस इन्होंने मिस किए थे। मुझे लग रहा है वही एक इशू है, नहीं कोई शक नहीं है कि ये इंडिया के नंबर 1 गेंदबाज होंगे टेस्ट क्रिकेट में। इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि ईशांत शर्मा पिछले 3 सालों से वो पीक पे, वो जो चीज कर रहे हैं वो सब हिट हो रहा है। वनडेज की अगर बात की जाए, वनडे वो खेलते नहीं इंडियन टीम से, टेस्ट में ज्यादा उनको प्रेफर किया जाता है, लेकिन वनडे में भी जो आपकी चैंपियंस ट्रॉफी थी उसको जिताने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा रोल था, लगभग 8 साल होगा। लेकिन अब चीजें बदल गई हैं, क्रिकेट में थोड़े बदलाव आए हैं। भारतीय टीम अभी तो बहुत लग रहा है सिराज है, शमी है, ईशांत शर्मा है, जो मीडियम पेसर की लाइन लेंथ बिल्कुल परछा बन रहा है, लेकिन चोटों का सिलसिला भी देखिए आप। अभी आपके 3 बॉलर तो ऐसे हैं जो अभी चोट से उभर के आए हैं, और उनमें भी अगर हम लोग ऐसे समझे कि वो पूरी तरह से फिट हो। जी आपकी आवाज आ रही है। बिल्कुल संदीप भाई, आपके पास आएंगे हम लोग, क्योंकि
क्योंकि जिस तरह से लगातार सिराज, ईशांत शर्मा, बुमराह, उमेश यादव, शार्दुल ठाकुर, एक अच्छी लाइनअप तैयार हो गई। जो फाइनल बनेगा जगह किसको मिलती है, चर्चा जारी रहेगी, लेकिन यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। के न्यूज। कोरोना से चल रही लड़ाई के दौरान हमें डेंगू से भी सावधान रहना है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर डेंगू पर काबू पाया जा सकता है। याद रखिए, डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है और हाँ, सप्ताह में 2 बार सभी गुलदस्तों, गमलों को कर दें और सुखाकर फिर से भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर आदि को इधर उधर न फेंकें। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहनें जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढकें। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। अगर आपको तेज बुखार, बदन दर्द, सर दर्द, जोड़ों में दर्द हो तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। अधिकांश लोगों में डेंगू एक सामान्य बुखार की तरह होता है, सामान्य लक्षण की तरह आता है, लेकिन कुछ लोगों में डेंगू गंभीर रोग का रूप ले सकता है और जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए पूरी सावधानी रखना बहुत जरूरी है। यदि आपको डेंगू रोग के लक्षण होते हैं तो आप पूरी तरीके से सतर्क रहिए। बिना डॉक्टर के परामर्श के कोई दवा ना लें। डेंगू रोग का उपचार लक्षणों के आधार पर होता है। अननेसेसरी किसी भी तरीके का कोई भी दवा या मेडिकेशन नहीं लिया जाना है। 19 के परिवेश में डेंगू और कोविड दोनों ही रोगों पर हमें नियंत्रण करना है। बारिश में बढ़ता है डेंगू का प्रभाव, साफ सफाई से करें बचाव। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। ही चलते संदीप पांडे के पास। संदीप भाई, इस टीम में कितने मीडियम पेसर्स को आप खिलाना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरह से टीम है, टीम में कोई दो राय नहीं, टीम बहुत अच्छी गई है, लेकिन 3 स्पिनर, 2 स्पिनर या 3 फास्ट बॉलर या 1 स्पिनर, 4 फास्ट बॉलर। हमारे पास जो दोनों स्पिनर्स हैं वो एक ऑलराउंडर, मतलब कि वो ऑलराउंडर की भूमिका आसानी से अदा कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के पास टेस्ट क्रिकेट में 100 है। तो और वैरायटी भी देखिए उनमें बहुत है। अगर अश्विन को आज के डेट में हम टेस्ट क्रिकेट का नंबर 1 स्पिनर कहें पूरे वर्ल्ड में तो गलत नहीं होगा। उसके साथ जडेजा, जिस तरह से उन्होंने पिछले 2 सालों में रेड बॉल से किया है, वो भी काबिल तारीफ है। तो मुझे लग रहा है 2 स्पिनर्स, उसके अलावा 3 फास्ट बॉलर, जिसमें से बुमराह और शामी तो कंफर्म होंगे। अगर ईशांत इंजर्ड नहीं होते हैं तो फिर ये जो है जरूर खेलेंगे। लेकिन अगर किसी तरह की कोई इंजरी नहीं होती है ईशांत के साथ, तो मुझे लग रहा है ईशांत के साथ इंडिया को जाना चाहिए। बिल्कुल संदीप भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हम लोग जुड़ने के लिए, क्योंकि जिस तरह से लगातार हम लोग वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पे अभी से नजर बनाए हुए हैं और हम लोग को लगता है कि भारतीय टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। इसी बीच आपको लखनऊ से बड़ी खबर बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे को लेकर तरह तरह की अटकलें। विधानसभा के पास अचानक बढ़ाई गई पुलिस की। दिल्ली में किसी बड़े निर्णय को लेकर सुगबुगाहट तेज। विधानसभा लोक भवन के पास अधिकारियों का जमावड़ा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। सीएम योगी के दिल्ली दौरे को लेकर तरह तरह की अटकलें। विधानसभा के पास अचानक बढ़ाई गई पुलिस की सुरक्षा। ये तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते अभी 3:30 बजे दिल्ली पहुंचते हैं, उसके बाद से यूपी सदन की पहले सुरक्षा बढ़ाई जाती है दिल्ली में। और अब देखिए विधानसभा की तस्वीरें हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं के न्यूज पर। यहाँ पर वहां पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब अटकलें और तेज हो गई है, सुगबुगाहट और तेज है। लगातार यूपी की सियासत, तमाम बातें निकल के सामने आ रही हैं, लेकिन दिल्ली दौरे के बाद अटकलें फिर से तेज हो गई हैं।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से मोहम्मद सफी जुड़ गए। सफी, योगी जी के दिल्ली दौरे पर जाते ही विधानसभा की जो सिक्योरिटी थी जो और टाइट कर दिया गया है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि विधानसभा के बाद जो पुलिस सिक्योरिटी थी वो पूरी तरीके से टाइट कर दी गया है। विधानसभा लोक भवन के पास जो पुलिस अधिकारी का जमावड़ा है, यहाँ पर काफी तादाद में जो अधिकारी हैं, ज्वाइंट सीपी की बात करें, डीसीपी की बात करें, एसीपी की बात करें, कई थानों की पुलिस फोर्स यहाँ पर लगाई गई है, सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। मुख्यमंत्री आज दिल्ली में है, दिल्ली में प्रशासन के हलचल होने की वजह से यहाँ का जो प्रशासन उसमें हलचल मची हुई है। फिलहाल अगर हमारी अधिकारियों से बात हुई है, उनका कहना है कि एक रूटीन चेकअप है कि किस तरीके से कहाँ पर अधिकारी पर है, किस तरह काम कर रहे हैं, कैसे कहाँ पर मौजूद है, तो सिर्फ एक रूटीन चेकअप है। लेकिन कहीं ना कहीं कयास लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री दिल्ली में है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है, कुछ अटकलें सामने आ रही है, जिसको देखते हुए आज तमाम बड़े अधिकारी विधानसभा सुरक्षा में सुरक्षा को टाइट करने में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल सफी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। अटकलों का बाजार फिर से गर्म है। लगातार जिस तरह से यूपी की सियासत में उठापटक चल रही है, तमाम बातें रोज निकल के सामने आती हैं और रोज रात में वो बातें बंद। फिर सीएम योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे ही मिले हैं अमित शाह से, उसके बाद अब यूपी विधानसभा के बाहर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, तो सुगबुगाहट फिर से तेज हो गई। खबर आपको बता रहे हैं, यूपी विधानसभा के पास अचानक बढ़ाई गई है पुलिस की सुरक्षा। सीएम योगी के दिल्ली दौरे को लेकर तरह तरह की अटकलें। यूपी विधानसभा के पास अचानक बढ़ाई गई है पुलिस सुरक्षा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।